शांति और उसकी 3 बेटियां। एक बार की बात है कि एक गांव में एक महिला जिसका नाम शांति था, उसकी 3 बेटियां थी जिनका नाम चिंकी, मिंकी और निकी था। उन 3 लड़कियों के पास अलग अलग जादुई शक्तियां थी। चिंकी के पास जादुई कान थे, वो अपने कानों से दूर की आवाज भी सुन सकती थी। मिंकी के पास जादुई मन था, जो तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बना सकती थी, और साथ ही उसके पास ये शक्ति भी थी कि वो समुद्र के ढेर सारे पानी को पी सकती थी। और सबसे छोटी बहन निकी के पास जादुई हाथ थे, जिनमें इतनी ताकत थी कि वो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आसानी से उखाड़ सकती थी, और उसके साथ साथ वो अपने हाथ लंबे भी कर सकती थी। बेटा चिंकी मिंकी, कहाँ हो तुम लोग? जरा यहाँ आओ। जी माँ, आपने हमें बुलाया? बेटा, घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। अनाज के सारे डब्बे खाली पड़ गए हैं। मैं जा रही हूँ बाजार लाला जी से कुछ अनाज उधारी लेने। तुम लोग ये दरवाजा बंद कर लेना। मगर माँ, मेरे पास शक्ति है, मैं अनाज उगल सकती हूँ, तो फिर क्यों आप लाला जी से उधारी अनाज लेने जा रही हो? हाँ माँ, मिंकी ठीक कह रही है। आपकी तीनों बेटियों के पास शक्तियाँ हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? हमें अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करने देती हो? हाँ बेटा, मुझे पता है, मगर इस राज को राज ही रहने दो। मैं नहीं चाहती कि गांव वाले तुम तीनों को डायन या चुड़ैल समझकर मार डालें। मैंने तुम तीनों को अपने खून से सीना है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये कहकर शांति रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तीनों बहनें गांव की नदी पर पानी भरने जाती हैं। तभी वहां 2 मछुआरे जाल डालकर अपनी नाव में बैठे हुए होते हैं। अरे भाई, हम सुबह 4 बजे से यहाँ इस नदी में जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, मगर अब तक एक मछली भी हाथ नहीं आई है। अगर ऐसा ही रहा तो हम बाजार में क्या बेचेंगे, क्या बेचकर अपने घर के लिए ले जाएंगे? उनकी ये बात चिंकी सुन लेती है। वो अपने जादुई कान की मदद से पानी में मछलियों की आवाज सुनने की कोशिश करती है। फिर मछुआरों से कहती है, अरे मछुआरे भैया, आप नदी के बीचों बीच जाल डालो, वहाँ बहुत मछलियाँ हैं। अगर यकीन नहीं है तो जाल डाल कर देख लो। मछुआरे चिंकी की बात सुनकर नदी के बीचों बीच जाल डाल देते हैं। थोड़ी ही देर में जाल मछलियों से भर जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपनी नाव को किनारे पर लाने की कोशिश करते हैं, मगर अरे पानी के तेज बहाव की वजह से नाव किनारे तक नहीं जा रही है, और नाव में मछलियों का भार भी बहुत है। तभी मिंकी कहती है, अरे रुको भैया, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मिंकी अपनी जादुई हाथों से नाव को पकड़कर किनारे लगा देती है। दोनों मछुआरे ये देखकर डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। अरे भाई, भागो यहाँ से, ये तो चुड़ैल निकली। वो दोनों सीधा मुखिया के घर जाते हैं और नदी पर घटी सारी घटना सुनाते हैं। थोड़ी देर में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सरपंच इकट्ठे हो जाते हैं। तभी शांति भी अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां आ जाती है। बताओ गांव वालों, इनका क्या किया जाए? हमसे क्या पूछना, हम तो यही चाहते हैं कि शांति और इसकी तीनों बेटियों को फांसी पर चढ़ा दो। हाँ मुखिया जी, मुझे तो पहले ही शांति पर शक था कि इसने अपनी पति की बलि चढ़ाकर ये काली जादुई शक्तियाँ सीखी हैं और अब अपनी बेटियों को भी सिखा रही है। ऐसा मत बोलो मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ डायन नहीं है, ये शक्तियाँ हमें कुदरत से मिली हैं। पूरा गांव इन चारों माँ बेटियों को पत्थर मारकर गांव से निकाल देता है। वो चारों माँ बेटियां बेहोश होकर वहीं गिर जाती हैं और सब अपने घरों को लौट जाते हैं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनका गांव इन्हीं की वजह से सुरक्षित था। उन पर कभी भी कोई भी विपदा आ सकती है। कुछ देर बाद जब उन चारों माँ बेटियों को होश आता है। माँ, आप ठीक हो? मिंकी और निक्की, तुम लोग भी ठीक हो? हाँ बेटा, मगर अब हम इस जंगल में कहाँ रहेंगे? वो जालिम गांव वाले हमें गांव में घुसने भी नहीं देंगे। नहीं माँ, अब हम उस गांव में कभी नहीं जाएंगे। आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ।
मिंकी जल्दी से अपने हाथ लंबे करके उस जगह की सफाई करके वहाँ एक छोटा सा खूबसूरत घर तैयार कर देती है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। ए मेरे जादुई मुंह, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दो। तभी मिंकी के जादुई मुंह से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना निकलता है, जिसे सब बैठकर खाते हैं। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या माँ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटियों को अब अपना जादू छुपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शांति का हर दिन अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी गुजरता है। मगर एक दिन गांव में एक बहुत भयंकर तूफान आ जाता है। गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है और नदी का पानी का बांध टूट जाता है। बांध टूटने की आवाज चिंकी के कानों में आ जाती है। वो अपनी बहनों और माँ से कहती है, माँ, मिंकी, निक्की, गांव का बांध टूट गया है। गांव में किसी भी वक्त पानी आ सकता है। हमें गांव वालों को बचाना होगा। ये कहकर चारों माँ बेटी बगैर वक्त गवाए गांव में कदम रखते हैं। मिंकी अपनी जादुई मुंह से जोरदार आवाज निकालकर कहती है, सभी गांव वाले घरों से बाहर आ जाएं। गांव में किसी भी वक्त पानी आ सकता है। मिंकी की तेज आवाज सुनकर सभी गांव वाले भागते हुए घरों से बाहर निकल आते हैं। सारा गांव डर के मारे थर थर कांपने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुखिया जी, कुछ कीजिए ना। इन प्राकृतिक शक्तियों का विरोध मैं कैसे कर सकता हूँ? तभी चिंकी के कानों में पानी की आवाज आने लगती है और वो मिंकी से कहती है, मिंकी, पानी उत्तर दिशा से आ रहा है। तुम तैयार हो ना? हाँ बहन, मैं तैयार हूँ। निक्की, तुम अपने जादुई हाथ की शक्तियों से लोगों को पहाड़ी पर पहुँचाओ। निक्की ऐसा ही करती है। वो लोगों को अपने हाथों में उठाकर पहाड़ी पर छोड़ देती है। सभी गांव वालों का सर शर्म से झुक जाता है। बेटा, मुझे माफ करना। गांव वालों की बातों में आकर मैंने तुम लोगों पर जुल्म किया, लेकिन तुम तीनों ने इस गांव को नष्ट होने से बचा लिया। अब तुम लोग इसी गांव में रह सकते हो। ये सुनकर शांति और उसकी तीनों बेटियां खुशी से भर जाते हैं। जिस गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाला था, आज वही उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं रुक रहे थे।